नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विष्णु जोम में। तो आज तबीयत थोड़ी ढीली है और तो ज़्यादा कुछ नहीं मैं बनाने वाली हूँ। आज काम मैंने सारा कर लिया है और अब मैं बनाने वाली हूँ करौंदे की लौंजी, जो शायद आप लोग बनाते भी होंगे। तो आज मैं केवल सिंपल खलाई बनाऊंगी, करौंदे की लौंजी और पराठे। तो चलिए मैं आपको बना के बताती हूँ कैसे बनाते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने तेल गरम करने रख दिया है अपनी कढ़ाई में। तो ये गरम हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी सौंफ और थोड़ा सा जीरा। जीरा आपका माने डालो या नहीं डालो। तो सौंफ ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सौंफ से खुशबू अच्छी आती है और उसमें टेस्ट भी बन जाता है लौंजी में। तो यहाँ मैंने सौंफ और जीरा डाल दिया है, वो थोड़ा सुनहरा हो जाएगा तो मैं अब इसमें डाल दूँगी करौंदे। अब इनको हिला दूँगी मैं अच्छी तरह से, ऑयल में थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लूँगी। मेरी कढ़ाई हो गई है थोड़ी सी ज़्यादा, इसलिए थोड़ा धुआं हो रहा है। और यहाँ मैं डाल दी है हल्दी, मसाले डाल दूँगी, सारे मसाले जो कॉमन मसाले होते हैं, और कुछ नहीं है ज़्यादा। आज तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ भी ज़्यादा करने का मन भी नहीं हुआ। आप भी जानते हो ऐसा, जब तबीयत सही नहीं होती है तो कुछ भी करने का मन नहीं होता। और अगर कोई साथ में करने वाला हो तो काम हो जाता है, पर जब सारा काम अपने ऊपर होता है तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सारे घर का काम और बच्चे और उस पर से तबीयत ख़राब है तो करना ही बाकी है, करते ही जाओ बस। वो काम उस तरह से नहीं हो पाता जिस तरह हम चाहते हैं। तो यहाँ मैंने केवल सिंपल करौंदे की लौंजी और पराठे ही बनाए थे। तो ये देखिए, ये मेरी उबल जाएंगे ना, जब करौंदे जब गल जाएंगे तो मैं इसमें चीनी डालूँगी। अभी मैं इनको ढक के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। तो जब पक जाएंगे तो इसको मैं ऊपर से चीनी डाल देंगे। तो यहाँ देखिए मेरी मैंने इसको ढक के रख दिया था लौंजी को, पानी डाल के, सारे मसाले डाल के। अब मैं डालूँगी इसमें थोड़ी सी चीनी। ये गल गए हैं करौंदे और अब मैं डाल दूँगी इसमें चीनी। यहाँ देखिए बन चुकी है मेरी लौंजी पूरी तरह से। और ये हो रहा है शाम का टाइम, शाम के बजे हैं 4। और मैं दवा खा के सो गई थी, फिर मेरी आँख नहीं खुली और मैं अब जाके जगी हूँ। तो ये मैं बना रही थी आसन अपना, थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी करके इसको बना रही हूँ, पूरा कर रही हूँ। और सुबह से बाल भी नहीं काटे थे तो अब मैं काट रही हूँ अपने बालों को थोड़ा, क्योंकि वो इलझ जाते हैं, क्योंकि मेरे बाल थोड़े लंबे हैं और पतले भी बहुत हैं, इसलिए ये इलझ जाते हैं बहुत। तो मुझे दिक्कत होती है, इसलिए मैं डेली अपने बालों को काट के रखती हूँ। छोटी भले ही मैं ना कर पाऊँ, पर काटती मैं रोज़ ही हूँ, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाती है, फिर मेरे बाल बहुत टूट जाते हैं। वैसे भी ज़्यादा बहुत पतले बाल हैं तो बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ मैं अपने सारे कपड़ों को तह लगा देती हूँ। सुबह से सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ था, बस कपड़े ला के और मैंने उतार के रख दिए थे छत पे से। और फिर मैं सो गई थी अपना काम दवा ववा खा के। अब थोड़ा बेटर लग रहा था तो मैंने सोचा चलो मैं काम ख़त्म कर लेती हूँ अपना। तो यहाँ मैंने अपने कपड़ों को तह लगा के रख दिया है। मैं यहाँ जो सामने आपको दिख रही होगी अलमारी, इसी में मैं अपने सारे कपड़े तय करके रख देती हूँ जो डेली यूज के होते हैं। और वे जो नए कपड़े होते हैं वो मैं नीचे अपनी अलमारी में रखती हूँ। वो नीचे ही है क्योंकि वो ऊपर नहीं आई है, मेरे नीचे के पोर्शन में रखी हुई है, वो थोड़ी भारी है इसलिए। तो यहाँ मैंने शाम को बनाए थे सैंडविच, बच्चों का मन था और उसके पापा भी यही खाना चाहते थे, और मुझे तो कुछ ज़्यादा खाने का मन था ही नहीं,
इसलिए तो मैं बना रही थी सैंडविच। तो मैंने सोचा चलो अपने बेटे से ही बोला था कि तू पकड़ ले, तो जिससे मैं पूरा वो वीडियो बना के और एंड तो अभी कर दूँगी। सुबह से मैंने कुछ बनाया भी नहीं था और डालनी भी थी थोड़ी सी वीडियो, क्योंकि सुबह तो कुछ बन ही नहीं पाया था इस वजह से। तो यहाँ देखिए मैं सैंडविच किस तरह से बनाती हूँ घर में। वैसे कभी कभी मैं आलू की पिट्ठी के भी बना लेती हूँ। जब वो आलू की पिट्ठी भी नहीं मैं बनाती हूँ तो मेरे बच्चों को इस तरह से सैंडविच पसंद है। या मैंने सॉस डाल लिया है, या मैंने डाल दी है थोड़ी सी सॉस और उसके ऊपर नमकीन डाल दी है और उस पे से डाल दिया है मैंने प्याज, रख दिए हैं प्याज के टुकड़े काट के। और यहाँ रख दूँगी इसके ऊपर टमाटर। ये देखिए मैं इस पे काट के एक बड़े टमाटर का स्लाइस रख दिया है इस तरह से। और अब इसके ऊपर एक ब्रेड और रख के मैं इसको अच्छी तरह घी में सेक लूँगी। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है ऐसी चीज़ें। पता नहीं क्या सारी बच्चों को पसंद होती होंगी यही चीज़ें, कि खाना तो खाना ही नहीं चाहते और ऐसे ही कुछ कभी पिज्ज़ा कभी बर्गर सैंडविच ऐसी चीज़ें खाने के लिए ही उनका मन करता रहता है। तो अगर एक दिन भी बहाना मिल जाए कि चलो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं तो मम्मी बस यही बना लो, ऐसा ही बोल के, और बस ऐसी चीज़ें ही खाना पसंद करते हैं। और कोई नहीं, कभी कभी बच्चों के मन का भी बनाना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये मैं इसको तवे पे थोड़ा सा ही मैंने डाल दिया है और उसी के ऊपर मैंने सैंडविच रख दिया है और ऊपर से थोड़ा सा घी लगा दिया है। मैं इसको दोनों साइड से पलट के सेक लूँगी। अब इसको कस के दबाना है जिससे ये आपस में चिपक जाते हैं तो फिर निकलते नहीं हैं, और जो बीच में आप भरते हो उसमें मसाला वो भी नहीं निकलता। जो नमकीन वगैरह मैंने उसमें डाला है तो मैं इसको दबा दबा के सेकूँगी जिससे वो आपस में चिपक जाएंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ सिक गए हैं देखिए मेरे सैंडविच। मैंने अच्छी तरह से दोनों तरफ से सेका है 2 बार पलट पलट के। तो देखिए यहाँ मैंने इसको सेक लिया है। अब मैं अपने बच्चों को दे दूँगी और मैं वीडियो का एंड भी यहीं कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।